बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका मैच था जो कि हम हार गए और श्रीलंका जीत गया। जाहिर है जो बेहतर टीम है वही जीतेगी, लेकिन इस पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका मुकाबले में बहुत सी गलतियां हैं जो पाकिस्तान के सर पड़ी, जिनका अगर अभी सही तरीके से जायज़ा नहीं लिया गया तो फिर जो है बहुत आगे बहुत परेशानियां होंगी। और भी सबसे पहले तो टॉस जीत के बाबर आजम साहब ने उनको जो है बैटिंग दे दी। कैप्टन को मालूम होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, बैटिंग नहीं। तो उनको पहले तो बैटिंग खुद करनी चाहिए थी, टारगेट देना चाहिए था उनको। और श्रीलंका जीतता आ रहा था सेकंड बैटिंग करके, लेकिन वही एक वो जो चीज़ थी जिस पे आप पाकिस्तान उसको पकड़ सकता था, क्योंकि पाकिस्तान को अपना तो पता था ना। श्रीलंका का अगर पता था तो अपना ज़्यादा पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के साथ सेकंड बैटिंग में आप किस तरह खेले। पूरी दुनिया ने देखा कि अगर वो मैच आप हार चुके थे असल में अफ़गानिस्तान के साथ, अगर वो नसीम शाह नहीं मारता दो छक्के तो आप अफ़गानिस्तान से भी हारे हुए थे। तो आपकी बैटिंग इतनी कमज़ोर है और जिसमें बहुत सी गलतियां हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, ज़रा देखें इसमें। इस स्कोर कार्ड से ही आपको गलतियां समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली गलती, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना। जिस कैप्टन को अपनी मजबूती और कमज़ोरी का नहीं पता हो, इसे हार नहीं होता है। हमारी मजबूती हमारी बॉलिंग लाइन है और बैटिंग करके टारगेट पहले देना चाहिए था, बाद में बॉलिंग के ज़रिए मैच जीत सकते थे, इसके ज़्यादा चांसेस थे। नंबर 2, मिस फील्डिंग। नंबर 3, ड्रॉप कैचेस। नंबर 4, बॉलर्स का गलत इस्तेमाल। नंबर 5, जो हमारी टीम जो अपनी बैटिंग में रन रेट लेकर चल रही थी, यानी उनके 5 खिलाड़ी आउट थे श्रीलंका के, किसी भी मौके पे उनका रन रेट 7 से नीचे नहीं हुआ। 5 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद वो प्रेशर में नहीं खेले। हमारी 2 विकेटें गिरी हुई थी, रिजवान और इफ्तिखार खेल रहे थे और हम इस तरह खेल रहे थे जैसे हमारे हाथ पांव कांप रहे हैं। जो कांपे टांग रही होती है ना, वो वाला हाल था आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, कांपे टांग रही थी इनकी। यानी रिजवान ने 49 बॉल्स खेली हैं और 55 रन्स बनाए हैं। इफ्तिखार ने 31 बॉल्स खेली हैं और 32 रन्स बनाए हैं। इन दोनों ने मिलके 80 बॉल्स खेली हैं और 87 रन्स बनाए हैं, यानी 80 बॉल्स पे 87 रन्स T20 में। ये थी इनकी पार्टनरशिप तीसरी विकेट के लिए, जो मैच हरवाने का बायस बनी। मैच हारने की असल वजह ये पार्टनरशिप है, जो 80 बॉल्स पे 87 रन्स की पार्टनरशिप थी। जब आपको मालूम है कि आपने 170 चेस करना है तो आपने रन रेट गिरने नहीं देना, विकेटों का अचार डालना था। बाद में भी तो सारे आउट ही हुए जा रहे थे, रन रेट के प्रेशर में आउट हुए ना सारे। तो शुरू से ही रन रेट लेके चलो भाई। इनको आज तक इतना समझ नहीं आई कि सेकंड बैटिंग वाले को अपना रन रेट ऊपर रखना होता है, ताकि वो अपना प्रेशर बाद में आने वाले के ऊपर प्रेशर ना बने। ये लोग इतना बेड़ा गर्क कर देते हैं रन रेट का कि बाद में आने वाले के ऊपर रन रेट का इतना प्रेशर होता है, जो फिर हमने देखा। नवाज मार के आउट हुए, आसिफ शाह पहली बॉल पे, आसिफ अली पहली बॉल पे हिट कर रहे थे, आउट हुए। उसके बाद जो है वो जितने खिलाड़ी हमारे खेलने के लिए आए, शादाब हो गया, ये सब हिटिंग के प्रेशर में आउट हुए हैं। वो कोई सुपरमैन तो है नहीं, आते ही हिटिंग शुरू कर देंगे। तो कम से कम जो 80 बॉलें खेले हैं जो खिलाड़ी, उनको इतना रन रेट तो बनाना चाहिए था, रन रेट लेके चलना चाहिए था कि पीछे आने वालों के ऊपर प्रेशर ना हो, उनको भी थोड़ा टाइम मिले सेट होने के लिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। रिजवान तो ऐसा लग रहा था अपनी 50 के लिए खेल रहे हैं। इफ्तिखार भी आखिरी 3-4 बॉलों पे जो उसने एक छक्का एक चौका मारा,
तो 31 गेंदों पे 32 रन हो गए, वरना उसका भी हाल बुरा था। यानी कि उसके मेरे ख्याल है 28 गेंदों पे कोई 22 या 23 रन थे। 21, हाँ 21 या 22 रन थे उसके। तो इस तरह तो ये खेले हैं। तो किस तरह से खेलते हैं मालूम नहीं, इनकी प्लानिंग क्या होती है, कौन इनको प्लान बना के देखता है। बाबर की कप्तानी का प्रेशर है उसके ऊपर। वाइड जाती हुई बॉल को वो खेल गए, यानी वाइड बॉल पे आउट हुए हैं। वो अगर छोड़ देते तो वो वाइड थी पक्की। उस पर वो ऐसा बेवकूफ़ी वाला शॉट खेल के आउट। फ़खर पहली बॉल पे ही हिट मार रहे हैं। यानी किस तरह की खेल रहे थे ये, क्या कर रहे हैं। हैदर अली को पूरे टूर्नामेंट में एक मैच नहीं खिलाया। बाबर का पता नहीं क्या खार है हैदर अली के साथ, उसको खेलने नहीं देता वो। तो मोहतरम बाबर साहब अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को साइड पे रखें और पाकिस्तान के लिए खेलें। आप हमारे लिए मिसबाउल हक मत बने। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाइए उससे, ऐसा ना हो कि आपसे भी जान ही छुड़ानी पड़े फिर। तो मेहरबानी करें पाकिस्तान टीम के ऊपर, पाकिस्तान के कप्तान बने, अपनी यारों दोस्तों के कप्तान मत बने आप। हैदर अली को कम से कम पिछले मैच में चांस दिया होता तो इस मैच के लिए कुछ बनता। इफ्तिखार नहीं खेल के दे रहा एक मैच में भी, उसको आप खिलाए जा रहे हैं। हैदर अली को नहीं खिलाना आपने। कौन सी ज़ाती खार है आपकी बाबर साहब, मुझे मालूम नहीं हैदर अली के साथ, लेकिन कुछ मसला है जो हैदर अली से आपको है। तो बराए मेहरबानी ये पाकिस्तान पे एहसान करें और अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को साइड पे रखा करें। फ़खर साहब इनसाइड एज पे बोल्ड हुए। रिजवान और इफ्तिखार की पार्टनरशिप, लेकिन रन रेट का इन्होंने पहाड़ खड़ा कर दिया। 3 ओवर में 22 रन पे 2 आउट थे और 14वें ओवर में 93 पे तीसरा आउट हुआ। लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो इतना कर गए ये लोग कि पीछे आने वाले उस रिक्वायर्ड रन रेट के प्रेशर में ही आउट होते रहे। ओवरऑल श्रीलंका ज़बरदस्त खेली। अफ़गानिस्तान से पहला मैच हारने के बाद उस टीम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और ना ही दूसरों को देखने दिया कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। यानी कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने खेल पेश किया पूरे टूर्नामेंट में, सिवाय एक पहले मैच के जिसमें अफ़गानिस्तान से वो हारे थे। उसके बाद उन्होंने किसी टीम को अपने आगे खड़ा नहीं होने दिया। और हमारी टीम यानी अफ़गानिस्तान से जो मैच था वो भी हारा हुआ मैच नसीम शाह के छक्कों की वजह से जीते, वरना ये टीम बाकी का हिसाब लगा लें, इन्होंने तो हरवा ही दिया था। तो ये किस तरीके से खेलते हैं, क्या खेलते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है इनकी। बाबर साहब आप बराए मेहरबानी कप्तानी की भी जान छोड़ें, अपनी बैटिंग पे तवज्जो दें। कप्तानी आपके बस की बात नहीं है। और ये रिजवान और आपकी ओपनिंग जोड़ी ये वनडे में रखनी है तो रखें। T20 के प्लेयर्स नहीं हैं आप लोग। T20 में हिटर्स चाहिए होते हैं। 6 ओवर में जो फील्डर्स का एडवांटेज उठाना होता है उसमें आप 36 रन, 42 रन, 45 रन ये चल रहे होते हैं आप। 6 ओवर में कम से कम 50 प्लस होना चाहिए। आप लोगों को 50, मेरा ख्याल है कोई पिछले 10 मैचेस में एक 50 पार्टनरशिप होगी 6 ओवर्स की शायद। बाकी 9 मैचेस में आपका 42, 36, 43, ये क्या स्कोर चल रहा होता है। 10 ओवर में 67 आज स्कोर था, ये कोई स्कोर होता है। 2 विकेटें गिरी हुई हैं आपकी, 10 ओवर में 67 रन हैं आपके, 69 रन। वैसे ही आपने प्रेशर बना दिया पूरी टीम के ऊपर, पीछे आने वालों के ऊपर। 80 रन पे 87 रन की पार्टनरशिप 80 बॉलों पे। इस तरह खेलेंगे तो पाकिस्तान टीम का तो मज़ीद बेड़ा गर्क ही होना। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें अगर यही खेलते रहे, आप ओपनिंग करते रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी बड़ी टीम से खेलने के काबिल होंगे। आपको वो मार पड़ेगी, वो मार पड़ेगी। पाकिस्तान तो याद कर रहा है, एशिया में ये हाल है आपका, तो वर्ल्ड लेवल की टीमों के साथ क्या हाल होगा आपका। वहाँ आपको इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनसे खेलने पड़ेंगे, तो वो तो सांस भी नहीं लेने देंगे आप लोगों को। तो बराए मेहरबानी कप्तानी की भी जान छोड़ें और ओपनिंग की भी जान छोड़ें, ये आपके बस की बात नहीं है। किसी हिटर को लाएं ऊपर जो कम से कम 6 ओवर्स का एडवांटेज तो दे सके पाकिस्तानी टीम को। ये इतने खिलाड़ियों की लाइन 20 ओवर में, क्या ये घर ले जाने के लिए रखी होती है इनकी? किस काम के ये खिलाड़ी? आप शुरू से रन रेट लेके चलें भाई, विकेटें गिरती हैं तो गिरती रहें, क्या प्रॉब्लम है। श्रीलंका की नहीं गिरी, 5 विकेटें गिरी हुई थी उनकी, उन्होंने वो रन रेट चढ़ाया है कि बस फिर आपको करीब नहीं आने दिया उन्होंने। किस तरह से खेलते हैं, क्या खेलते हैं मालूम नहीं कुछ भी। बहरहाल
बीच में एक आध मैच तुक्कों पे जीत जाते हैं और हमारा बेड़ा गर्क करवाने के लिए और अगले 10 मैचेस के लिए वही ओपनिंग पार्टनरशिप चलती रहती है। रिजवान तो ऐसा लग रहा था कि अपनी 50 के लिए ही खेल रहा है, वो टीम के लिए तो नहीं खेल रहा था। कोई एक एंड संभाल के क्या करना है जब आप इतनी बॉलें खेल के 49 बॉल खेल के 55 रन बना रहे हैं। ये T20 खेल रहे हैं, ये तो वनडे में इस तरह खेला जाता है 50 ओवर्स के मैच में, आप 20 ओवर के मैच में इस तरह खेल रहे हैं। यानी तकरीबन आपने 8 ओवर और 1 बॉल खेली है, उसमें क्या स्कोर बनाया आपने? 80 नहीं बना सकते थे तो कम से कम 70 ही बना लेते। यानी पूरी टीम का आपने जो है रन रेट का बेड़ा गर्क करके, और जब हिटिंग का टाइम आया तो आउट होकर निकल गए आप भी। तो बराए मेहरबानी ओपनर्स की जान छुड़ाएं पाकिस्तान टीम से और किसी हिटर्स को लाएं जो कम से कम रन रेट तो लेकर चले। और इसी तरह खेलते रहे तो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें भी बेड़ा गर्क ही होना है पाकिस्तान टीम का। अल्लाह बस अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे पाकिस्तान टीम को भी और सबको भी। इस टीम के साथ आप वर्ल्ड कप में जाएंगे तो मज़ीद शर्मिंदगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।